डेट में यूट्यूब से कमा रहे हैं, अब फिर भी कह रहे हैं कि हम हेल्प ले रहे हैं पब्लिक से भी, ऊपर से मेरे पैसा चैनल मांगते से हैं। पैसा नहीं आता, पैसा ही नहीं आता है, ऊपर से भी पैसा मांगते हैं। नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एपी अंजलि पीस में। तो दोस्तों, कल का लाइव आप लोग देखे होंगे, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, इसमें 4 से 5 हज़ार लोग जुड़े हुए थे। तो आप लोग कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, और उसमें किस लिए सब लोग जुड़े हुए थे ये भी आप लोगों को पता है। रोहन और प्रिया के बारे में बात हो रहा था सारा चीज़, लेकिन काफ़ी लोग लाइव में जुड़े थे इसलिए कि उन लोगों का जो भी आपस का मैटर है, झगड़ा है, वो सॉल्व हो जाए, आपस में वो लोग अच्छा से रहने लगे। हाँ, लेकिन प्रिया लाइव में नहीं आई थी और रोहन आए थे, है ना। हाँ, बहुत मुश्किल परिश्रम करने के बाद रोहन आए लाइव में। हाँ। और ये मतलब अच्छा लगा देख करके कि वो आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब प्रिया को भी आना चाहिए था लाइव में, तभी तो आमने सामने जो बात होती है वो। लेकिन प्रिया आती तो कुछ और होता बात है, क्योंकि वो भी कुछ अपने मन की बात बताती, कुछ रोहन बता रहे थे अपने बारे में, तो वो सच्चाई उभर के सामने आता कि क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। लेकिन प्रिया नहीं आई, सबसे बड़ा गलती की, और गलती की तो कहीं ना कहीं उसका गलती भी ठहर रहा है अगर वो लाइव में नहीं आई तो। लेकिन आना चाहिए था, आने के बाद लिंक पकड़ के सब लोग आ रहे थे, तो वो भी आती क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। दोनों अपना अपना बात रखते, तब जाके पता चलता कि क्या सही है, गलती है, नहीं अभी तक हम लोग सही नहीं किसी को कहेंगे ना किसी को गलत कहेंगे, ठीक है। और लेकिन उसमें विजय भाई भी आए थे, हमारे झारखंड के बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, आप लोग जानते हो, काफी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। और उनको वो जो भी बोले बात, उनसे हम 100% सहमत हैं। और वो जो बातें बोले, हम तो लाइव में उनसे पहले गए थे, लेकिन हम लाइव से बाहर आ गए थे, कुछ काम था हमें, इसलिए लाइव से बाहर आ गए। फिर वो गए थे तो उनकी बातों को हम बाद में फिर सुने, और काफी अच्छा बात उन लोगों को सिखाया। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि उन लोगों से तो उम्र में छोटा ही होंगे या तो बराबरी के ही होंगे, लेकिन इतना अच्छा बात वो बताए है, कम से कम इन लोगों को सीखना चाहिए। रियल कंटेंट दिखाओ है। और पहला नंबर तो ये लोग मेच्योर हो गया है, शादी विवाह आपस में लव मैरिज किया है लोग, तो कम से कम आपस में जो भी त्रुटियां होती हैं बैठ के समझ लेना चाहिए। अगर इनमें कोई कमी है तो हम बैठ के सुलह कर लें कि ऐसे क्यों कर रही हैं, बताइए, ऐसे नहीं करना चाहिए। दुनिया हंसेगी, लव मैरिज में भी होती है, अरेंज मैरिज में भी होती है, और लड़ाई झगड़ा हर जगह में भी होती है, हर जगह है। लेकिन भाई बहन में भी झगड़ा होता है, हर रिश्ते में झगड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उधर और ये इधर, अरे मिलजुल के एक दूसरे सॉल्व करो, क्या बात है, नहीं बात है। बहुत खराब लग रहा है कि बताइए, जब आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं और कहने का मतलब मेच्योर भी हैं, और आप लोग आपस में जब अपना मैटर नहीं सुलह कर सकते हैं, पब्लिक के बीच आकर के झूठो मुट्ठो का आप लोग नौटंकी कर रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं। बातें ऐसी होती है, हाँ, जो अपने घर में ही सॉल्व कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है। हर बात पब्लिक में नहीं लाई जाती है। ये हम लोग भी एक सेकेंड, जब सुलह नहीं कर पा रहे हैं आप लोग अपना मैटर, तो कल के डेट में आप लोग किसी और का भी मैटर कहाँ से सुलह कर पाएंगे? और कल आपका बाल बच्चा होगा, उसको फिर आप लोग नॉलेज यही देंगे? बताइए, आप लोग भी यही नॉलेज अपने बच्चे को देंगे ना। जब आप अपना माइंड नहीं समझ सकते हैं, नहीं अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आपस का झगड़ा नहीं सुलझा सकते, तो फिर दूसरे का झगड़ा कहाँ से सुलझाएंगे? और आपके बच्चे भी वैसा ही संस्कार में पले बढ़ेंगे, वही सीख जाएंगे। अभी तो बेचारा पैदा हुआ है, उसका तो बात ही नहीं है, लेकिन बड़ा होगा धीरे धीरे वो देखेगा कि मम्मी पापा में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सीखेगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये भी बात है कि विजय भैया जो है वो बोले कि ईट भट्टा पे काम करना, ये दिखाना, यूट्यूब से इतना पैसा आता है, बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बातें बोले। हम भी यही बोलते हैं, लेकिन पब्लिक को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो यहाँ तक बोले कि अगर रियल में आप मजदूरी करते हैं तो कहीं दूसरे जगह करने की जरूरत नहीं है, आ जाइए मेरे सपनों के घर में काम कीजिए। और बहुत बढ़िया बात बोले कि जाइए उनके घर काम कीजिए, और वो एक यूट्यूबर है, एक फैमिली समझ के उनके पास रहेगा, हर सुख दुख में वो साथ देंगे। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए ईट भट्टा पे काम करना, वीडियो बनाना, ये सब कहाँ तक सही है? कि आपका बच्चा कौन संभालता, आपका वीडियो कौन एडिटिंग करता है, आपका कैमरा कौन कर रहा है, ये बात बहुत मायने रखता है। पब्लिक से हम ये कह रहे हैं, ये ऐसा आप लोग झूठा फेक आप लोग वीडियो ने, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये सब फेक है। और काफी लोग हमें कमेंट में आके बोलते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो आप लोग सच्चाई जानिए कि हाँ, नहीं पता है तो हम लोग बता रहे हैं। हाँ। समझ तो सकते हैं, समझने का तो शक्ति क्षमता है, सच्चाई को समझिए। और देखिए, जो कैमरे पे होता है, हम कैमरे पे बोल रहे हैं तो आप लोग केवल इतना ही देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरे के पीछे आएगा तो वो पीछे भी लाइफ एक है मेरा,
कैमरे के पीछे भी एक मेरा जीवन है जिसमें हम लोग अलग हिसाब से जीवन जीते हैं कि नहीं है। सही बात। लेकिन कैमरे पर जो दिखाएंगे हम आपको वही नहीं देखिएगा। लेकिन तो आजकल आप के सोच जमाना जो सकते है हैं। इतना आगे जा चुका है कि न लड़का पे विश्वास किया जा सकता है न लड़की पे। लड़की भी है तो आज के डेट में कम नहीं है, वो भी आंसू दिखा दिखा के रो रो करके पब्लिक को गुमराह करेगी। और लड़का है तो जल्दी रोता नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता है। और लड़की तुरंत भर में रोने लगती है अपने बच्चे, कोई भी हो, प्रिया पे ही नहीं बोल रहे, कोई भी लड़की हो तो इमोशनल ब्लैकमेल, यहाँ तक कि पुलिस जो होते हैं, थाना पुलिस, उसको भी ब्लैकमेल कर देते हैं। लोग यहाँ तक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें और पब्लिक को गुमराह करना और पब्लिक के बीच आकर के वीडियो पर हेल्प मांग रही हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइज, आप लोग हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट के लिए कल लाइव में काफ़ी लोग आए हुए थे, आप क्यों नहीं आए? आपको भी आना चाहिए था। प्रिया जी से हम बोलना चाहते हैं कि आपको भी लाइव आना चाहिए था। अगर आप सच्ची थी और अच्छी थी तो आपका हस्बैंड आए, रोहन आए, अच्छा कहीं लगा ना हमको कहीं देख करके। बहुत अच्छा लगा और वो अपने बात को रखे, हमें तो उनमें सच्चाई कहीं ना कहीं नजर आया। लेकिन आप भी आप आते भी तो रखते आपका तो आपका भी भी बात हर चीज हम समझा सुनते। जाता ना जी। लेकिन रोहन ये भी बोल रहे थे कि कुछ पैसे वैसे की प्रॉब्लम से मतलब हम लोग मतलब एक दूसरे में टकरार हो गया था, तो हम लोग ये हो गए, अलग हो गए, चाहे जो भी। वो चीज आपकी रियल रोहन लाइफ से है। भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लव मैरिज किए हैं तो लव मैरिज में इतना जल्दी अलग कैसे हो जाते हैं? आपके जिंदगी में तीसरा कैसे कोई आ जाता है? कोई भी हो। ये चीज गलत है। अल्लाह कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रेम जब किए हैं एक से ना होता है प्रेम, कि सबसे हो जाता है प्रेम। ये बताइए, आप गलत करते हैं, किसी लड़की प्रेम से बार बात बार नहीं करते होता है, हैं, तब प्रेम एक ही जिससे आप बार होता शादी है। किए हैं उसका पूरा जिंदगी साथ ही दीजिए। हम तो यही कहेंगे कदम से कदम कोशिश मिला कीजिए करके उनको चलिए। संभालने का, समझाने का। हर पति पत्नी में होता है, हम लोग संभाल के चलते हैं, ऐसी दूसरे बात को नहीं है कि समझ के। प्रिया भी है ना तो वो बूढ़ी दादी हो गई है, उसको बहुत ज्यादा समझदारी है, और आप भी हाँ, दादा हो गए, मान आपको भी। लीजिए- दोनों से गलती होता है, हो दोनों सकता बस है- एक दूसरे को समझिए। अगर ये गलती करते हैं तो हमारा माफ करने का फर्ज बनता है, हम गलती करते हैं तो इनको, तभी रास्ता पे गाड़ी चलता है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर इधर रठी मुड़िया ही अब थोड़ा सा जाइएगा आप झगड़ा लोग। मैटर किए और आप घर छोड़ के भाग जाइए, वो कहीं और रहने लगे, तो इससे परिवार बिखर जाएगा, बच्चों का संस्कार बिगड़ जाएगा, वो बाल बच्चा भी के माइंड पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। समझ गए? हम तो यही बोलेंगे कि प्रिया तुम भी लाइव में आओ और अपने बात को रखो, उसमें तुम्हारे रोहन भी होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है सच्चाई जानना चाहती है, क्या सच्चाई है नहीं और है। पब्लिक आपको बुरा भला कहेगी, आपको बहुत बुरा भला, क्योंकि आप लाइव में नहीं है, कहेंगे, अधिकार है कहने का, क्योंकि आपने गलती किया है। लाइव में आना चाहिए था आपको, जब रोहन आ गए तो आपको भी आना और चाहिए था। आप अपने हस्बैंड वाइफ आप लोग कैसे हैं कि प्रिया के कमेंट में लिखा जा रहा है कि प्रिया को आत्मा को शांति देना, और रोहन के कमेंट में भी कुछ लोग लिख रहे हैं RIP तो रोहन, आप लोग भी RIP। ऐसा मत तो लिखिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जिंदे आदमी को तो पहला नंबर ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए। जो ठीक है? लोग ये ऐसा गलत- लिखते हैं वो बहुत हाँ। गलत करते हैं। और रोहन भाई और प्रिया, आपसे भी दोनों से हम कह रहे हैं, जो एक बच्चा इस टाइप से गलती करता है और अशब्दोों का उपयोग करता है जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों का नॉलेज नहीं लेकर के चलिए। आप और लोग खुद मैच्योर हैं और पढ़े लिखे हैं, बात और विचार से कहीं ना लगता है। कहीं हम पब्लिक तो से इस बोलते चीज को हैं। सुधार कीजिए आप लोग। अब कम से कम अच्छा विचारधारा लेकर के आइए यूट्यूब पर। देखिए, हम सत्य बोलते हैं, हमारे पीछे भी बहुत काफी लोग कमेंट करते हैं, हमें सही कोई बात। परवाह नहीं है, क्योंकि हम जहाँ गलत देखते हैं वहाँ आवाज उठाते हैं हम लोग। हम लोग को कुछ पड़ी नहीं है, हम लोग भी अपना कंटेंट ही बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि ऐसा मैटर आप आपस में लोग कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ हम लोग को बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं बोलिएगा तो ये कहीं ना लोग कहीं शांति यूट्यूब नहीं पर होंगे। जितने लोग हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, कहीं ना कहीं सब एक फैमिली है। फैमिली में कोई कुछ करता है तो उसको गलत सही बताना पड़ेगा पब्लिक को। और हम उन पब्लिक से कहना चाहते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं प्रिया से, जो उसका हस्बैंड को मरने के लिए आप लोग कमेंट में लिखते हैं, तो ये कैसा गलत सपोर्ट है आप अरे लोग का? काफी लोग, देखिए आप लोग व्यू के चक्कर में नहीं, कहीं हम जमीर को अपने जिंदा रखिए। व्यू देखिए, अच्छा भी कीजिएगा तो भी आएगा, बुरा कीजिएगा तो भी आएगा, लोग देखेंगे। लेकिन आप 10 रुपया कम ही कमाएंगे, 10 को व्यू कम ही आएगा, तो क्या हो क्यों ना जाएगा? हम अच्छा करेंगे? ये बताइए हमें। हम अच्छा बोलते हैं, किसी के बारे में सही बोलते हैं, अगर उसके लिए मेरा जान भी चला जाएगा तो हमें परवाह नहीं है, समझ लीजिए। और एक दूसरी बात, एक दूसरे का तो पहला नंबर रिस्पेक्ट दिया कीजिए आप लोग। रिस्पेक्ट, आप जिसका किसी के थोड़ा सा comment भी में ज्यादा जाके कुछ भी बोल देंगे तो सब्सक्राइबर उससे क्या होता हो है जाएगा? और उम्र में भी बड़ा होता है तो उसको तुम ताम करके बोलते हैं लोग। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए पहले सीखिए आप लोग। कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे जिसका जितना भी सब्सक्राइबर हो जाए, उम्र से कोई बड़ा छोटा होता है, ना कि सब्सक्राइबर से। समझदारी भी बहुत मायने रखता है। समझ गए? रिस्पेक्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखिए, जैसे पत्नी पत्नी का रिस्पेक्ट होता है पति पत्नी में, वैसे ब्लॉगर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे
तो कैसे होगा बताइए। हाँ, थोड़ा सा अशब्दों का प्रयोग तब किया जाएगा जो उसको सुधारना हो, उसको बताना हो, नहीं समझ रहा हो तो थोड़ा सा शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अशब्दों मतलब गाली गलौज नहीं, ठीक है। और देखिए प्रिया प्रिया को भी हम यही बोलेंगे कि प्रिया तुम भी जो है ना अपने हस्बैंड को संभालो, अच्छे से रखो, मिलजुल के रहो। अरे कहीं बात तो हो गया थोड़ा बहुत तो क्या दिक्कत है, उसको मैनेज करके चलो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगी रहती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो यही हुआ है, कल कुछ और भी हो सकता है। तो फिर ये यूट्यूब पर आकर के ऐसे वीडियो बनाओगी, पब्लिक में लाओगी तो पब्लिक तो मजाक उड़ाएगी। अभी पब्लिक के नजर में तुम लोग का क्या इज्जत है, तुम लोग खुद से सोच लो। ठीक है, आप इस चीज़ों को सुधारें आप लोग, और अच्छा अच्छा वीडियो बनाइए। हम लोग खुद देखते हैं आप लोग का वीडियो और देखेंगे, सबका वीडियो देखते हैं, तभी तो जान पाते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं देखते तो नहीं जानते। सही बात। हम लोग सब पब्लिक देखते हैं, और शायद हमारी वीडियो सभी लोग नहीं देख पाते होंगे क्योंकि हम नया चेहरा हैं आप लोगों के बीच, और हम देखिए सत्य के साथ हैं। इसीलिए ना, तो अगर जिस दिन हम गलत पर उतर जाएंगे, हमारा भी चैनल ग्रो करने में टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में हम ग्रो कर लेंगे, मेरे को आता है, सब आता है, लेकिन हम गलत क्यों करेंगे। विजय भाई बहुत बड़ा बात बोले थे लाइव में कि अगर हम गलत करेंगे, कल हमको एक धब्बा लग जाएगा, पब्लिक उस चीज़ से हमको वही करेगी तो हमें अच्छा नहीं, हमें जीने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। कुछ तो सीखना चाहिए कम से कम। जितने भी लाइव देख रहे थे कम से ये तो हमको लगता है कि विजय भाई से थी, उनके बातों से सब लोग सहमत होंगे। बहुत अच्छा अच्छा बात वो बोले हैं, उतना ही देर में हमें अच्छा लगा है, और हम भी इसी विचारधारा को लेकर के चलते हैं और हमेशा चलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो गलती करेगा उसके विपक्ष में हम वीडियो हम लोग भी ब्लॉग देखते हैं, लेकिन आलतू फालतू आदमी का नहीं देखते हैं। जिनका अच्छा होता है उन्हीं का देखते हैं, हमारे जो दिल के छूते हैं। और विजय भाई का तो सबसे पहले हम देखते ही, भाई कुछ भी हो जाए। उन लोगों में क्या है ना कि सच्चाई है। वो क्यों बोल रहे हैं कि आप सच्चाई मतलब रियल दिखाइए ना जी, रियल दिखाइए ना अपना कंटेंट, क्योंकि वो रियल कंटेंट ही दिखा के इतना आगे बढ़े हैं। और वो बोलते भी हैं कि हम इतना यूट्यूब से कमा रहे हैं। लोग तो आज के डेट में यूट्यूब से कमा रहे हैं, अब फिर भी कह रहे हैं कि हम हेल्प ले रहे हैं पब्लिक से भी, ऊपर से मेरे पैसा चैनल मांगते से हैं। पैसा नहीं आता, पैसा ही नहीं आता है, ऊपर से भी पैसा मांगते हैं। प्रिया खुद अपने मुंह से बोली है कि हमको पब्लिक बहुत सारे हैं जो हमको ऊपर से भी सपोर्ट किए हैं। तो पब्लिक आप लोग ऐसे ही मतलब किसी का सपोर्ट मत कीजिए, वो तो बोलेंगी ही। लेकिन आज के डेट में जो भी यूट्यूब पर ये 50,000, 60,000, 1 लाख व्यू आ रहे हैं ना, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने पैसा को अपने लिए संभाल करके रखिए। ये लोग तो बस रोज का नौटंकी चालू है, यूट्यूब पे लगा ही रहेगा। चलिए जनता जनार्दन, हम तो देखिए हम लोग जो भी बात रखते हैं आप लोगों के बीच, और उस बातों का ये मतलब नहीं होता है कि आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाएं। सबसे पहले हम लोग हर वीडियो में आप लोग से क्षमा मांगते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत बुलाया हो हाँ, तो हमको माफ कर दीजिए। सबसे पहले हम लोगों को आप माफ कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमसे बड़े हैं, हम लोग बड़े तो गलती हो सकता है, हम लोग ऐसे थोड़े हैं कि हम लोग हमारे बहन माता सभी लोग देखते हैं वीडियो, तो कहीं ना कहीं मेरे बातों का किसी को ठेस पहुंचता है तो हमको माफ कीजिए, आप लोग बड़े हैं, ठीक है ना। हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे से गलती होती है। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हम ये गलत बोले तो हमको कमेंट में आकर के बताइए, हम उस चीज को सुधारने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग फालतू किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। गुस्सा ना होइए और हमें फालतू कमेंट गलत ना कीजिए, क्योंकि हम लोग गलत बात नहीं बोलते हैं किसी के लिए, सत्य बात बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के जमाना कहाँ चला गया है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। इमोशनली से कुछ नहीं होता है, थोड़ा दिल से और दिमाग से दोनों चीज से सोचना पड़ता है, क्योंकि कब आपको कोई मूर्ख बना करके चला जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए दिल और दिमाग दोनों खोल के रखिए तो और निर्णय लीजिए, फैसला कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे तो बाकी जो मन में था हम लोग बोलने आए थे आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो और हम यही चाहते हैं कि आज के बाद ये सब लड़ाई झगड़ा जो भी है प्रिया खत्म कर दे, हस्बैंड वाइफ मिलजुल के रहे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।